लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मीन्स जो होता है वो होता है देखभाल करना या फिर रखवाली करना। देखभाल करना या फिर रखवाली करना। प्लीज लुक आफ्टर माई हाउस इन माई एब्सेंस। प्लीज लुक आफ्टर माई हाउस इन माई एब्सेंस। कृपया मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर की देखभाल करें। कृपया मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर की देखभाल करें। हम किसी को बोल जाते हैं ना कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, आप मेरे घर की जरा देख लेना, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे लुक आफ्टर। फ्रीक आउट। फ्रीक आउट। फ्रीक आउट का मतलब होता है घबरा जाना। एकदम से हम पैनिक होकर घबरा जाते हैं ना कि घबरा गए, तो उसको बोलते हैं हम फ्रीक आउट। फ्रीक आउट। When I saw the accident, I just freaked out. When I saw the accident, I just freaked out. जब मैंने हादसा देखा तो मैं घबरा गया। कई बार हम हादसा देख के सड़क पर या किसी को गिरता है, खून निकलता देखते घबरा जाते हैं ना। कम और। कम और का मतलब होता है मिलने आना या फिर प्रभाव डालना। मिलने आना या फिर प्रभाव डालना। इसके हम इंग्लिश में इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, वाई डोंट यू कम ओवर टू माई हाउस दिस संडे। वाई डोंट यू कम ओवर टू माई हाउस दिस संडे। आप इस रविवार को मेरे घर क्यों नहीं आते। हम बोल जाते हैं ना कई बार कि इस बार छुट्टी है, अब आप हमारे घर क्यों नहीं आते, तो उसे हम इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे एग्री विद। एग्री विद का मतलब होता है योग्य होना या फिर उपयुक्त होना। Oil does not agree with my stomach. Oil does not agree with my stomach. तेल मेरे पेट के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारे मोटापे के लिए तेल, घी वगैरह बहुत मतलब हार्मफुल होते हैं ना, तो उसे हम इस तरीके से बोलेंगे Oil does not agree with my stomach. तेल मेरे पेट के लिए उपयुक्त नहीं है। Agree with का मतलब होता है योग्य होना या फिर उपयुक्त होना। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है बिलीव इन। बिलीव इन। बिलीव इन का जो मीन्स होता है वो होता है विश्वास रखना। हम किसी चीज़ में विश्वास रखते हैं ना कि हमें उस चीज़ में विश्वास है। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट। मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। आई बिलीव इन गॉड। मुझे भगवान में भरोसा है या विश्वास है। हमें इस सेंटेंस को या इस वर्ड को इस तरीके से इन सेंटेंस में हम बदल सकते हैं। बेयर विद। बेयर विद का जो मीन्स होता है वो होता है साथ देना या फिर बर्दाश्त करना। देखो बेयर विद एक और होता है बियर, भालू होता है ना, लेकिन इनको हमें बोलने में और थोड़ा स्पेलिंग में डिफरेंस है। बियर, बेयर और बियर, तो यहाँ पे हम बेयर का यूज करें। बेयर विद साथ देना, बर्दाश्त करना। प्लीज बेयर विद मी। प्लीज बेयर विद मी। कृपया मेरा साथ दें। हम किसी को अपने साथ लेना चाहते हैं या किसी के साथ किसी चीज़ के साथ सहमत होते हैं तो हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। कीप अप। कीप अप कायम रखना या फिर बनाए रखना। कीप अप का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को, किसी चीज़ को हम लगातार बनाए रखते हैं, कायम रखते हैं। कीप अप द गुड वर्क। कीप अप द गुड वर्क अच्छा काम करते रहो। कीप अप द गुड वर्क अच्छा काम करते रहो। तो आई होप आपको ये कीप अप समझ आ गया होगा कि हम इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारा बैक आउट। बैक आउट का जो मीन्स होता है वो होता है अपनी बात से फिर जाना या किसी चीज से मुकर जाना। कई बार कुछ लोग होते हैं ना अपनी बात से पीछे मुड़ जाते हैं, मुकर जाते हैं। यू हैव टू कम, यू कांट बैक आउट नाउ। यू हैव टू कम, यू कांट बैक आउट नाउ। आपको आना होगा, अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। ओके, आपको आना होगा, अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। यू हैव टू कम, यू कांट बैक आउट नाउ। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है चेक आउट। चेक आउट होटल छोड़ना, जांच करना। किसी चीज़ को हम चेक करते हैं ना, जैसे कि हम होटल्स में होते हैं तो होटल में जाते हैं तो रूम लेते हैं, उसको जब बाहर निकलते हैं तो हम चेकआउट करते हैं, अपनी कोई चीज़ हमारी छूट ना जाए, मतलब पूरी तरीके से हम किसी को जांच पड़ताल करना होता है, हमारा चेकआउट। ओके, तो इसका जो हम सेंटेंस है वो बोलेंगे यू मस्ट चेक आउट ऑफ द होटल बाय 11 AM। You must check out of the hotel by 11 AM.
आपको सुबह 11 बजे तक होटल से बाहर आ जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना या फिर किसी चीज को रोकना। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना या फिर रोकना। द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ। द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ। बैठक रद्द कर दी गई है। देखो कॉल और कॉलर में फर्क होता है ना। कट इन। कट इन का जो मीन्स होता है वो होता है बीच में टोकना, रोकना। ओके, डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग। डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग। जब मैं बात कर रहा हूं तो बीच में मत टोको। मेकअप। मेकअप का मतलब होता है बनाना, रचना, घड़ना। किसी चीज को बनाते हैं ना हम, किसी चीज की कलाकृति करते हैं, बनना, रचना, घड़ना को हम मेकअप बोलते हैं। तो इसकी जो सेंटेंस है वो है डोंट मेक अप सच सिली एक्सक्यूज। डोंट मेक अप सच सिली एक्सक्यूज। सॉरी डियर, बीच में रोड पे घर होने की वजह से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो चलिए उसे इग्नोर कीजिए और सेंटेंस को दोबारा देखना। डोंट मेक अप सच सिली एक्सक्यूज। इस तरह के मूर्ख बहाने मत बनाओ। डोंट मेक अप सच सिली एक्सक्यूज। जॉइन इन। जॉइन इन का मीन्स जो होता है वो होता है शामिल होना, सम्मिलित होना। ठीक है, कम एंड जॉइन इन द गेम। कम एंड जॉइन इन द गेम। आओ और खेल में शामिल हो। गिव अप। गिव अप। गिव अप का जो मीन्स होता है वो होता है, आपने कई बार गिव अप का सुना होगा ना कि गिव अप कर लिया, हार मान लेना या त्याग देना। कई बार बोलते हैं ना हम गिव अप नहीं करेंगे, तो आई गिव अप, मैं हार मानता हूँ। आई गिव अप, मैं हार मानता हूँ। लेकिन कभी भी आपको किसी भी काम के लिए गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा डटकर सामना करना चाहिए। सो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है गेट ऑफ। गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, बस या गाड़ी से उतरना होता है ना, गाड़ी से उतरने को हम बोलते हैं गेट ऑफ। गेट ऑफ माई कार। गेट ऑफ माई कार। गेट ऑफ माई कार का मतलब होता है मेरी कार से उतरो। फील लाइक। फील लाइक। फील लाइक इच्छा होना, मन होना या किसी चीज को बहुत चाहना, उसे बोलते हैं हम फील लाइक। इच्छा होना, मन होना या फिर चाहना। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टूडे। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टूडे। आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टूडे। आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। ओके, यहीं पर हम इस वीडियो पर रोक लगाते हैं और ऐसे ही हम लाते रहेंगे आपके लिए डेली यूज इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के कुछ सेट्स। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना मत भूलना। साथ ही साथ आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको इसी तरीके की कुछ नई इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए आप अपनी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट करते रहिए और ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।